95% केसेस में आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही देगा। तो उस केस में ना तुम डायरेक्ट 100 अपन फोकल लेंथ करके और आंसर डायोप्टर में लिखते हैं, इसको भेजेंगे 1 यूनिट में। लेकिन अब ये डाइवर्ज करेगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ फोकस पैक मिलेगा जिसमें ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। तो बच्चों ये कितना डेविएट हुआ है, तो अगर सीधा जाता तो ऐसा जाता, यानी इतना ही तो डेविएट हुआ है, इतना डेविएट हो गया है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। अब बच्चों आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों पावर ऑफ लेंस के बारे में तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा और आपको शायद याद होगा कि पावर का मतलब होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर इसको कम दाम में डिफाइन करोगे तो हम कह सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन बच्चों पावर एक्चुअली बताना क्या चाहता है और इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। तो बच्चों क्या है, किसी भी लेंस का काम क्या होता है, अगर कोई पैरेलल रे आए तो उसको मोड़ना, या तो वो उसको कन्वर्ज करेगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, या फिर उसको डाइवर्ज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेजेगा। तो कोई भी लेंस जितना ज़्यादा मोड़ता है, जितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है या जितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, हम कहते हैं वो लेंस उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। अरे उसका काम ही है रेस को डाइवर्ज और कन्वर्ज करना, तो वो जितना ज़्यादा कन्वर्ज या जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है बच्चों। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, पावर पी ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज टेंजेंट। तो बच्चों यहाँ टेंजेंट से मतलब टेन से है ना, वो साइन कॉस के बाद जो टेन आता है ना वही वाला टेन है, ऑफ द एंगल बाय विच इट डेविएट्स अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मान लो बच्चों ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब एक रे को आपने भेजा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन आपको ना इसको यूनिट डिस्टेंस पे रखना है, यानी 1 यूनिट ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर पैरेलल रे है तो ये फोकस से होके जाएगा, है ना बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो f होगा। तो ये रे जितना डेविएट हुआ है बच्चों, ये रे जितना डेविएट हुआ है, जितने एंगल से डेविएट हुआ है, उसी एंगल का जो tan होगा ना उसी को हम पावर बोलेंगे। तो बच्चों ये कितना डेविएट हुआ है, तो अगर सीधा जाता तो ऐसा जाता, यानी इतना ही तो डेविएट हुआ है, इतना डेविएट हो गया है। तो हम लोगों को अगर पावर लिखना होगा तो उसके लिए हम लोग करेंगे tan डेल्टा, ठीक है बच्चों। अब tan डेल्टा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अगर ये डेल्टा है तो जाहिर सी बात है ये भी डेल्टा होगा, क्यों? क्योंकि ये z बन रहा है। अब आप ना ये वाला ट्रायंगल देखो तो इसमें आपको दिख जाएगा कि tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज 1/f। तो ये हो जाएगा आपका 1/f, और इसी को ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे रे बच्चों, पावर बोल देंगे। हो गया, डिफाइन हो गया ये। लेकिन चूंकि हम जो रे लेते हैं वो पैरेक्सियल होता है, रे कैसा होता है, पैरेक्सियल होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक, तो उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी। आप ऐसे समझिए किसी ने पकड़ के इसको दबा दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो अभी दूर दिख रहा है तो इसलिए डेल्टा आपको अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत नज़दीक होता है तो उस केस में आपको नहीं लग रहा है कि ये जो डेल्टा की वैल्यू हो वो मतलब इससे तो छोटी हो गई, थोड़ा और इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो मिला जुला के हम चाहें तो डेल्टा टेंस टू 0 लिख सकते हैं, बहुत छोटा डेल्टा होगा। और आप एक बात और जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, इवन टेन थीटा को भी सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। इट मीन्स बच्चों हम tan डेल्टा की जगह पे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर को हम ना जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन से भी दिखा सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ही पावर है, और वो है कितना बच्चों, तो 1 फोकल लेंथ। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अब देखिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस के लिए ही देख सकते हैं, अगर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखना चाहें, है ना बच्चों। ये क्या हो गया भाई, अगर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखना चाहें तो इसमें भी हम इसको भेजेंगे 1 यूनिट पे, लेकिन अब ये डाइवर्ज करेगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ फोकस पे आके मिलेगा जिसमें ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। तो इस केस में भी बताओ कितना डेविएशन हुआ है, तो रे सीधा जाता तो ऐसे जाता, तो जाहिर सी बात है ऐसे जा रहा है का मतलब ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन, और अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है और ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले कॉन्सेप्ट से हम दोनों एंगल को सेम कह सकते हैं। और इस केस में भी अगर आप tan डेल्टा लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी h डिवाइडेड बाई f,
और h की जगह पे आप 1 लिख लेंगे, यानी 1/f हो जाएगा। और इस केस में भी चूंकि रे पर एक्सियल है, पर एक्सियल नहीं होता तो बच्चों ये कभी फोकस होकर नहीं जाएगा। तो रे पर एक्सियल है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा को बहुत छोटा कर देंगे और tan डेल्टा की जगह हम चाहें तो सिर्फ डेल्टा लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और मेन बात तो यही है कि पावर का मतलब 1 फोकल लेंथ होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? ये पावर का जो मतलब होता है 1 फोकल लेंथ होता है। पावर ऑफ अ थिन लेंस कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अब समझना पावर क्या का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बच्चों पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। और डायोप्टर जो होता है 1/मीटर होता है। क्यों भाई? क्योंकि पावर जो होता है 1/फोकल लेंथ होता है। तो पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर है और फोकल लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, यानी डायोप्टर 1/मीटर को ही बोला जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अगर मान लो फोकल लेंथ जो है वो मीटर में दिया है तो पावर निकालने के लिए तुम जस्ट 1/फोकल लेंथ लिखना, आंसर तुम्हारा डायोप्टर में आ जाएगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, जो कि ज़्यादातर आपको देगा, 95% केसेस में आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही देगा, तो उस केस में ना तुम डायरेक्ट 100/फोकल लेंथ करके और आंसर डायोप्टर में लिख देना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप चाहें तो मीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही रखना चाहते हैं फोकल लेंथ को, तो 100/फोकल लेंथ करना और आंसर को डायोप्टर में लिख देना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बच्चों फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो वो कितना आएगा, तो 0.2 मीटर आएगा। तो हमको पावर लिखना है, तो अगर हम मीटर में लेना चाहते हैं तब तो हमको 1/0.2 और उसके बाद डायोप्टर लिखना होगा, यानी 1/फोकल लेंथ, और ये आंसर डायोप्टर में आएगा। तो अब बताओ कितना होगा ये, तो डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर 10 बनेगा और 10/2 5 हो जाएगा, आंसर आपका 5 डायोप्टर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम फोकल लेंथ को 20 ही लिखें तो आप ना 100/20 लिखिएगा, 100/20, और आंसर डायोप्टर में आ जाएगा। और तुम ध्यान से देखोगे तो एक बार फिर से ये 5 डायोप्टर ही आ गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ठीक है, तो ये तो पावर का हमने जस्ट बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है। अब इसके आगे ना पावर से रिलेटेड हम सॉरी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से पावर से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।